अरे साधना, तुम सावली, ऊपर से यह काली साड़ी अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। कुणाल ने साधना को बोला। देखो न कुणाल, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवा को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, हल्की सी सावली, और साधना नाक नक्शे में काफी अच्छी थी। पर पति और सास कलर को लेकर साधना को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और साधना सावली। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में माहिर होते हैं। हंस और कौवा की जोड़ी बोलते थे दोनों को। कुणाल का मन वैसे साफ था। साधना को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वो बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा करवाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्साह के माहौल में सुबह जब सास ने साधना से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। कुणाल वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। कुणाल काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त मोहन और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई। तभी पीठ के पीछे से मोहन की पत्नी आई। वह भी काली सावली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज आई, सीमा बुआ, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। सीमा के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा मोहन खुश हो गया था। कुणाल मोहन को कुतूहल से देख रहा था। मोहन ने वह देखा और जाना। वो कुणाल के सवालों को हल करना चाहता था। मोहन ने कुणाल से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। कुणाल ने पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहन ने कुणाल से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, तो तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छिपी रह सकती है। मोहन आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे। कुणाल सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मोहन बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार सीमा भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन न होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या है, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते ये लोग। ताना मारने वाले मारते रहते, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वह सुबह मुझसे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर के बाहर निकलते हो तो सभी बोलने लगते कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से वह बात सोची, कोई न कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। कुणाल को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वह सचमुच में गलत था। मैं ही साधना को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपना भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए मोहन से विदा लिया। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। साधना के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद साधना शांत बैठी थी। उसने साधना को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथ में दे दी। साधना को जरा अलग ही लगा। उसे अजीब नज़रों से कुणाल को देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। साधना, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी देखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को।
देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। साधना को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम जरा बाहर जाकर आते हैं। कुणाल के कहने पर साधना तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। कुणाल की माँ भी साधना को देखते ही रह गई। कुणाल बोला, सॉरी साधना, लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और असली खूबसूरती किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है, यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या? तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना? पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आ गया कि किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। जैसे तुम चाहती हो वैसे ही जियो। मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा और ना सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। साधना के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्मा कर वह कुणाल को बोली, क्या आप भी? कुणाल ने साधना का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचार से कुणाल खुश हुआ। मन ही मन में कुणाल ने मोहन को धन्यवाद किया।